नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज ऐसा कौन है जिसे गुस्सा ना आ रहा हो? आज ऐसा कौन है जिसके मन में सवाल ना हो? आज ऐसा कौन है जिसकी आंखों में पहलगाम की तस्वीरें देखकर आंसू ना आए हो? ऐसा कौन है जिसके मन में यह डर ना पैदा हुआ हो कि इस हमले में मैं भी मर सकता था या मेरे घर का भी कोई हो सकता था? यह सवाल अगर किसी के मन में नहीं आया होगा तो शायद वो होगा मुसलमान, क्योंकि आतंकवादियों ने यह देखकर गोली मारी है कि कहीं उनकी गोली से किसी मुसलमान का सीना छलनी ना हो जाए। गोली अगर किसी के आर पार हो तो वो होना चाहिए हिंदू, क्योंकि यही पूछा उन आतंक के आकाओं ने कि तुम हिंदू हो। न जाति पूछी, न राज्य, न भाषा, न पूछा किसी का शहर। पूछा तो क्या? मजहब। कलमा पढ़कर बताओ। नहीं पढ़ पाए तो चला दो गोली, आर पार कर दो। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में अगर किसी के खून का कोई मोल नहीं है तो वो है हिंदू। 27 लोग मर गए हैं, 27। वो लोग जो अपने बीवी, बच्चों, परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने आए थे। कश्मीर जिसे हम कहते हैं धरती पर स्वर्ग है कहीं तो वो है कश्मीर में। लेकिन ये बेचारे 27 लोग ये नहीं जानते थे कि इस स्वर्ग में हिंदू होकर जाना इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा। पहलगाम हमले की जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें से एक तस्वीर जो आपने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखी होगी, वो तस्वीर है ये, जिसमें पति की लाश के साथ लाश की तरह बैठी ये पत्नी, जिनका नाम है हिमांशी, हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी हिमांशी के साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन ना तो साथ जी पाए और ना ही साथ मर पाए। पत्नी के सामने ही पति को गोलियों से भून दिया गया। कर्नाटक के मंजूनाथ, ये वही मंजूनाथ हैं जिनकी पत्नी का दर्द आपने सुना होगा। मंजूनाथ की पत्नी ने आतंकियों से कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकी ने जानते हैं क्या कहा? कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को बता दो। यूपी के शुभम द्विवेदी, महाराष्ट्र के दिलीप जयराम, नेपाल के संदीप, अतुल श्रीकांत, हिम्मत भाई, संजय लखन, शिवम मोगा, मनीष रंजन, ऐसे कुल 27 नाम हैं जिनकी इस हमले में मौत हो गई। दरअसल पहलगाम से बेसरन घाटी की दूरी 6 किलोमीटर है। पूरा यह इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है और काफी ऊंचाई पर है। यहां तक कि वाहन भी वहां पर नहीं पहुंच पाते। पर्यटकों और ट्रैकर्स की ये पसंदीदा जगहों में से एक है। मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहते हैं। यहां पर लोग खच्चर से या फिर पैदल ट्रैक करके यहां तक पहुंचते हैं। इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं रहती। घने जंगल के कारण भागना छिपना बहुत आसान था और इसीलिए इस नरसंहार के बाद आतंकी भाग गए, गायब हो गए। पर्यटकों पर 25 सालों में यह अभी तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। मार्च 2000 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे, तो उनकी यात्रा से एक दिन पहले 20 मार्च 2000 की रात को पाकिस्तान के आतंकियों ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक गांव में 35 निर्दोष सिखों की हत्या कर दी। ठीक इसी तरह अब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के 4 दिन के दौरे पर थे तो आतंकियों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर 27 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। अगस्त 2000 पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के साथ कुल 32 लोग मारे गए थे। जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रियों को फिर से निशाना बनाया और इस बार अनंतनाग के शेषनाग बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ। 13 लोग इसमें भी मारे गए। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल परिसर पर फिर से आत्मघाती फिदायीन आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 36 लोग मारे गए, 36। साल 2002 कश्मीर के चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ। 11 अमरनाथ यात्री इसमें मारे गए थे।
23 नवंबर 2002 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दक्षिण कश्मीर के लोअर मुंडा में एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी विस्फोट में 9 सुरक्षा कर्मियों, 2 महिलाओं और 2 बच्चों की जान चली गई। 23 मार्च 2003 आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में 11 महिलाओं और 2 बच्चों के साथ कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी। 13 जून 2005 पुलवामा में एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़भाड़ वाले बाजार में विस्फोटकों से लदी एक कार में विस्फोट कर दिया गया। 2 स्कूली बच्चों के साथ कुल 13 लोग मर गए। 12 जून 2006 कश्मीर के कुलगाम में 9 नेपाली और बिहारी मजदूर आतंकी हमले में मारे गए। 10 जुलाई 2017 कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा बस पर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलवामा अटैक, उसके जख्म तो अभी भरे तक नहीं है। 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए थे और अब 2025 में ये साल 2019 में सरकार ने धारा 370 हटा दी, जिसके बाद यह दावा किया गया कि अब आतंक पर ब्रेक लग गया, लगाम लग गई है, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन सरकार के इन सब दावों के बाद भी ऐसी घटना का होना यह सवाल खड़े करता है, इन 27 लोगों का क्या कसूर था? क्यों इनकी सुरक्षा नहीं हो पाई? क्यों ये हंसते खेलते अपने घर वापस नहीं लौट पाए? आतंकियों को तो ऐसे ही मौके की तलाश थी और वो अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो गए। बार बार ये सवाल उठता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आखिर किस बात की कमी रह जाती है? पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल आतंकियों के लिए आसान टारगेट हो सकते थे, लेकिन ना तो सुरक्षा के वहां पर जरूरी इंतजाम थे और ना ही इमरजेंसी में कोई इंतजाम। और आतंकवादियों ने इस सुरक्षा की खामियों का पूरा फायदा उठाया है। लेकिन अब देश के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, खून का बदला खून, मौत के बदले मौत। एक निर्णायक फैसला चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के इन आकाओं के खिलाफ। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे जुड़ूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।